जब मैं 8th क्लास में पढ़ रहा था, उस दौरान ज्योग्राफी सब्जेक्ट तो था ही, खैर ज्योग्राफी भी था, हिस्ट्री भी था, अदर सब्जेक्ट भी थे। ज्योग्राफी की क्लास आई और उस ज्योग्राफी की क्लास में हमारी टीचर ने आके बोला कि भाई चलो इंडिया का मैप बनाना शुरू करो सब लोग। तो इंडिया का मैप बनाना शुरू किया। आई वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट क्लास। मैंने भी इंडिया का मैप बनाना शुरू किया। और भाई साहब आप मानिए इस बात को, जब हम सब की कॉपी हमारी टीचर ने चेक करी, हमारी मैडम थी उस टाइम पे ज्योग्राफी की, वहां पे मैडम ने जब ज्योग्राफी की हमारी कॉपी चेक करी, मैप देखे, तो 95% क्लास में बच्चों को इंडिया का मैप बनाना नहीं आता। उन्होंने सबसे पहली बात जानते हैं क्या बोली? उन्होंने ये नहीं बोला कि एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे। उन्होंने बोला तुम भारत के नागरिक हो, तुम इस देश के रहवासी हो, तुमको भारत का नागरिक होने पर शर्म आनी चाहिए। ऐसा बोल दिया उन्होंने। सारे बच्चे एकदम शांत। मैंने कहा भाई मैडम ने आज ये क्या बात बोली? उन्होंने बोला कि यू आर द पार्ट ऑफ दिस कंट्री, आप इस देश के नागरिक हो, तुम्हें भारत पर गर्व होना चाहिए और तुम्हें भारत का मैप बनाना नहीं आता। मैं आपको बताऊं, उस दिन की मेरी वो सीख थी, उसके बाद से मैंने इतनी प्रैक्टिस करी इंडिया का मैप बनाने की। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आई एम 100% परफेक्ट, मैं इंडिया का मैप बनाने में 100% परफेक्ट हो गया या एज इट इज ऐसा मैप बना ले, लेकिन हाँ, मैं इस बात का दावा जरूर करता हूं कि मैं जो मैप अब बनाता हूं, उस मैप को कोई देखकर ये नहीं बोल सकता कि यार वो भारत का मैप नहीं है, या वो ये नहीं कह सकता कि तुमने यहां राजस्थान नहीं बनाया, यहां पंजाब का कट नहीं मारा, या यहां तुमने नीचे वाला कट नहीं किया, या तुमने चिल्का झील झील पर फोल्ड नहीं बनाया। ये कोई नहीं कह सकता। मैप बनाना तो सीख गए, मैडम की फटकार लगी और मैडम ने थोड़ा सा इमोशनल एंगल जोड़ दिया उसमें कि तुम भारत के नागरिक और तुमको भारत का मैप बनाना नहीं आता। मैप बनाने की प्रैक्टिस सब बच्चों ने करी और उस क्लास के मैक्सिमम बच्चे इंडिया का मैप बनाने में एक्सपर्ट हो गए। अब जाकर उसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा समझ में आई जब मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करना शुरू करी, तो मुझे लगा कि यार केवल ज्योग्राफी में ही मैप बनाना होता होगा। लेकिन जब मैंने अपने मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करी, मॉक टेस्ट दिए, मेंस एग्जाम दिया, तब लगा कि यार केवल ज्योग्राफी ही नहीं, ज्योग्राफी के साथ साथ आईआर में भी मैप बनाना आना चाहिए, पॉलिटी में भी मैप का रोल है। इनफैक्ट तुम बिलीव नहीं करोगे, इंडियन सोसाइटी जो जीएस1 का हिस्सा है, वहां पर भी मैप का रोल है। तो मैप, इंडिया का मैप एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस का, लिखा नहीं है कहीं पर सिलेबस में, लेकिन हमें इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए। ज्योग्राफी के 60 to 70% क्वेश्चंस ऐसे आते हैं मेंस में जहां पर मैप बनाना अनिवार्य है। तो आज इसी क्लास में मैंने सोचा कि एक आप लोगों के लिए 15-20 मिनट का सेशन लेता हूं और इस सेशन में आपको भारत का मैप बनाना सिखाऊंगा। और दोस्तों आप देखो, ये है हमारा इंडिया। जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मैप बनाना कैसे आएगा आपको? सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कि कितना अच्छे से तुम भारत के मैप को ऑब्जर्व कर रहे हो। जितना सही तरीके से, जितना अच्छे से तुम भारत के मैप को ऑब्जर्व करोगे, उतना ही बेहतर मैप तुम बना पाओगे। और ध्यान रखना है, ऑब्जर्वेशन इज द की। ध्यान रखना, ऑब्जर्वेशन इज द की। आप देखोगे, मैं आपको एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, है ना। 4 ऐसे सेगमेंट हैं जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उसको आप देखिएगा। सबसे पहले तो एक ये वाला सेगमेंट है, नंबर 1, ये वाला पहला, ये वाला सेगमेंट, ठीक। दूसरा सेगमेंट है दोस्तों ये वाला, दूसरा सेगमेंट है ये वाला। तीसरा जो सेगमेंट है इंडिया का, जिसको हमें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है सर, चौथा ये, और 1 2 3 एंड फिफ्थ वाला ये वाला, फिफ्थ ये, ठीक। पहला ये जम्मू कश्मीर और पंजाब हरियाणा हिमाचल वाला क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट ये वाला क्षेत्र हमें बनाना आना चाहिए बहुत अच्छे से। और उसके अलावा गुजरात। ज्यादातर बच्चे जानते हो गलतियां कहां करते हैं मैप बनाने में? ज्यादातर स्टूडेंट्स मैप बनाने में गलतियां करते हैं यहां पे, नॉर्थ ईस्ट वाला मैप ठीक से नहीं बनाते हैं। पेनिनसुलर इंडिया ठीक से बना लेंगे, गुजरात में गलती करते हैं, यहां पर गलती करते हैं। सर आपने 4 पार्ट्स में बता दिया, तो क्या पूरे भारत का मैप एक साथ नहीं बनाना? बनाना है। मैंने आपको सिर्फ बताया कि इन 4 पार्ट्स पर अभी हमने ध्यान दिया, इसको ठीक से ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन सा पार्ट कहां पर लोकेटेड है, कहां पर कौन सा कट है, कहां पर कौन सा फोल्ड है। बिकॉज इंपॉर्टेंट कट्स एंड फोल्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पूरे इंडिया के मैप में कम से कम भैया आपको 15 ऐसे कट्स एंड फोल्ड्स अभी गिनाऊंगा, और वो 15 कट्स एंड फोल्ड्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब आप मैप बनाओगे तो अगर आपने फॉर एग्जांपल ये वाला फोल्ड बनाना भूल गया, तो इसका मतलब राजस्थान का मैप आपने गलत कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने ये वाला फोल्ड बनाना भूल गए, इसका मतलब यहां पर पंजाब है, इसका मतलब आपने ये गलत कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने ये वाला फोल्ड बनाना भूल गए, इसका मतलब आप सिक्किम को तो भूल ही गए। फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला फोल्ड मिस कर दिया, इसका मतलब आपने चिल्का, ये वाला फोल्ड आपने मिस कर दिया, इसका मतलब आप चिल्का झील को ड्रॉ करना भूल गए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एकदम बारीकी से मैप बनाना आना चाहिए, नहीं, लेकिन एटलीस्ट इंडिया का मैप बनाते वक्त हम इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यार हमारे जो मेजर कट्स एंड फोल्ड्स हैं
उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अभी मैं मैप बनाऊंगा, पूरा मैप बताऊंगा आपको और बताऊंगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो इस क्लास को देख रहे हैं उनको हो सकता है मुझसे ज्यादा बेहतर मैप बनाना आता हो, आप सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन मेरी ये क्लास उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो बेचारे मैप बहुत अच्छे से नहीं बना पाते। मैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ फॉर्मुलेज दूंगा जिससे आप इंडिया का मैप बहुत आसानी से बना सकते हैं। और थंबनेल आपने देख ही चुके हैं। क्या आप 15 से 20 सेकंड में भारत का मैप बना सकते हैं? क्योंकि मेंस के आंसर लिखने में यूबीपीसीएस में एक 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 12 नंबर का आता है, 125 और 200, और दोनों ही सेगमेंट के क्वेश्चंस में आपको मैप बनाना आना चाहिए। तो हार्डली आपके पास जो मैप बनाने का, जो ड्रॉ करने का टाइम है ना, वो 15 से 20 सेकंड से ज्यादा का समय आपके पास नहीं है। इसलिए मैप में बहुत परफेक्शन होना जरूरी है। अब कैसे उसको परफेक्ट करेंगे, आइए देखते हैं। पहले आपने ये 4 पार्ट्स को ऑब्जर्व कर लिया, ठीक। चूंकि हमें हो सकता है कि आपको पूर्वांचल या पूर्वोत्तर भारत की अगर पहाड़ियां बनाना हो तो हो सकता है केवल कभी ये वाला मैप बनाना सेपरेटली आना चाहिए, या केवल अगर आपको ट्रांस हिमालय बताना है या केवल हिमालय माउंटेन से क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है आपको ये मैप सेपरेट बनाना आना चाहिए, या फिर इसके अलावा आपको ये गुजरात वाला पार्ट ठीक से बनाना आना चाहिए, या फिर पेनिनसुलर। सबसे आसान यही वाला है दोस्तों, पेनिनसुलर इंडिया जो प्रायद्वीपीय भारत वाला क्षेत्र है वो सबसे मोस्ट इजीएस्ट पार्ट। आइए तो पहले इंडिया का पूरा मैप ड्रॉ करते हैं, फिर उसको ध्यान रखेंगे कि कैसे, कहां पर कौन सा कट है, कहां पर कौन सा फोल्ड है। तो मेरे पेन पर फोकस कीजिएगा, मैं किस प्रकार से ड्रॉ कर रहा हूं देखिएगा। सबसे पहले सॉरी, हमने ड्रॉ किया ये गुजरात वाला हिस्सा, ये नीचे यहां पर आए, ये यहां तुम देखोगे यहां से अचानक ये टर्न हुआ, टर्न होकर ये चिल्का झील बनाई और हमने इसको यहां पर ले जाके छोड़ दिया, है ना। इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, हमने यहां पर ले जाके इसको छोड़ दिया, गुजरात वाला हिस्सा बन गया। गुजरात से आप टर्न लोगे, यहां से यूं जाओगे ऐसे, तो ये सर राजस्थान वाला मैप, यहां से आपने फोल्ड लिया, यहां से एक और फोल्ड गया, ऊपर गए, ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन आ गया हमारा, है ना। ये यहां पर एक फोल्ड और है, यहां से इस तरह नीचे, और ये आप उतर के आए, ये नेपाल मिला, ये यहां पर सिक्किम मिला, फिर हमने भूटान को ही बनाया, फिर पूर्वोत्तर भारत इस वक्त हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को बनाते हुए ये वाले हिस्से को यहां से अंदर लेके गए, यहां पर मेघालय, शिलोंग, चिकन नेक, और ये बना दिया हमने पूरा भारत का मैप। क्लियर? मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम भाई मेरे को इस मैप में 10 में से 10 नंबर दे दो, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस मैप को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि सर आपने ये वाला पार्ट बनाना छोड़ दिया, आपने ये वाला पार्ट नहीं बनाया, है ना। मतलब इतना तो मैप ये परफेक्ट आप कह ही सकते हो। अब इस मैप में मैं टोटल इंपॉर्टेंट आपको 15 इसमें कट्स एंड फोल्ड्स बताऊंगा। 15 इंपॉर्टेंट कट्स एंड फोल्ड्स है, जिन इंपॉर्टेंट कट्स एंड फोल्ड्स को आपको याद रखना है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नीचे से, आइए। सबसे पहला कट जो आपको याद रखना है वो ये वाला, यहीं पर, ये गुजरात में ये वाला फोल्ड, ये आपने यहां ड्रॉ किया, ये गुजरात वाला। दूसरे नंबर पर आपको कट रखना है, याद रखना है ये वाला, कि आपने गुजरात बनाया तो ऊपर जाके फिर आपको नीचे आना है। गुजरात बनाया तो यहां पर ये ऊपर जाके फिर नीचे आना है, चूंकि ये महाराष्ट्र। यहां पर कुछ ऐसा विशेष नहीं है जो आप याद रखें, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, सिंपल सा। तीसरा कट यहां पर आपको याद रखना है, तीसरा जो कट है वो आप यहां याद रखोगे, ये तमिलनाडु वाला, ठीक। चलो ऊपर गए, फोर्थ नंबर का कट यहां पर आपको याद रखना है, चूंकि यहां से हम यहां तक तो ऐसे आ रहे थे, देखिएगा, यहां तक तो हम ऐसे आ रहे थे, लेकिन यहां तक आने के बाद अचानक हम यूं मुड़ गए। तो अगला जो हमारा फोल्ड है ना, अगला जो फोल्ड है वो सर यहां पर है, चौथे नंबर पर। ये बेसिकली आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना वाला रीजन है। पांचवें नंबर पर ये उड़ीसा वाला है, यहीं पर है आपकी चिल्का झील। 5 कट तो आप यहां याद रखिएगा, 5 टोटल कट्स आप यहां याद रखिएगा। आइए अब इधर आ जाते हैं। 6th नंबर पे, सुनना मेरी बात को ध्यान से, 6 नंबर पे आप हमेशा इस राजस्थान का ये जो टर्न है ना, इस राजस्थान के टर्न को जरूर याद रखना। आप मैप देखो ना, ये देखो यहां पर भी ये टर्न बना हुआ है, ये देख रहे हो आप, ये राजस्थान वाला, हमेशा इसको याद रखिएगा, ठीक। 6 नंबर पे आपने ये राजस्थान वाले टर्न को याद रख लिया, ठीक, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ आगे, है ना। 7th नंबर पर दोस्तों आपको ये यहां पर जो फोल्ड है ये याद रखना, ये है पंजाब वाला फोल्ड। कौन सा फोल्ड है ये दोस्तों? ये पंजाब वाला फोल्ड है, इसको याद रखिएगा।
8वें नंबर पर एक फोल्ड सर, एक कट और है यहां पर 8वें नंबर पर। ये वो कट है जहां से सिंधु नदी इंडिया से बाहर निकल जाती है। ये वो कट है जम्मू कश्मीर का, ये वो वाला रीजन है जहां से सिंधु नदी यहां से प्रवेश करती है, ये जाती है और ये यहां से ऐसे इंडस रिवर बाहर निकल आती है। तो 8वां फोल्ड ये याद रखना है। 9th नंबर का जो फोल्ड है वो ये वाला फोल्ड है। 9th नंबर का फोल्ड, इस फोल्ड को याद रखिएगा, ये काराकोरम पास वाला फोल्ड है। ठीक, ध्यान रखिएगा, काराकोरम पास वाला फोल्ड है, इस फोल्ड को भी भूलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद 10वें नंबर पर ये वाला फोल्ड, यहां पर एक बार मुड़ रहे हैं, यहीं से सिंधु नदी चुकी, यहीं से एंटर हो रही है, 10 नंबर का ये फोल्ड हो गया। सर 11वें नंबर पर एक फोल्ड ये याद रखिएगा, ये जानते हो, ये यहां पर है, ये तो है नेपाल, ये तो है आपका नेपाल, है ना, ये उत्तराखंड बेसिकली। यहां पर आप देखेंगे इस वाले रीजन को, तुम देखोगे इस वाले रीजन को, तो ये है बेसिकली यहां पर उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, यहीं पर नेपाल। 11 नंबर का फोल्ड ये हो गया। 12वें नंबर का फोल्ड जिसको बच्चे मिस कर देते हैं, सर ये सिक्किम है भाई, इसको कैसे भूल सकते हो तुम। सिक्किम भारत का वो राज्य है जो सबसे पहला ऐसा भारत का राज्य बना जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। सबसे पहला भारत का राज्य, पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला राज्य सिक्किम। सिक्किम के बाद तुम जब और आगे आओगे तो यहां तो आपने बना दिया सर ये भूटान, भूटान के बाद ये आपने अरुणाचल प्रदेश ड्रॉ किया, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। एक फोल्ड आपको यहां पर याद रखना है, 12 नंबर पे नागालैंड वाला। 13वें नंबर का फोल्ड एक यहां याद रखिएगा, और चौथे नंबर का फोल्ड यहां आप त्रिपुरा में याद रखिएगा। तो टोटल देयर आर 14 फोल्ड्स, ध्यान रखिएगा, टोटल देयर आर 14 फोल्ड्स। ये जो कि मेघालय वाला क्षेत्र है ना, मेघालय का पठार है, ये पूरा असम वाला रीजन है। तो सो टोटल देयर आर, ये आपका बांग्लादेश। तो टोटल देयर आर कितने फोल्ड्स हैं यहां पर, लगभग आपको मैंने 14 इंपॉर्टेंट फोल्ड्स बता दिए। और ये 14 इंपॉर्टेंट फोल्ड्स अगर आप याद रखोगे तो मैप आपका हमेशा बेहतर बनेगा। समझ में आई बात क्या? तो मैंने क्या बताया सर, ऑब्जर्वेशन की बात है, इसको अब याद रखना आप हमेशा, इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ऐसे ही बना लेना। आप याद रखना कि वैभव सर ने हमें टोटल 14 फोल्ड बताए थे, हम इन 14 फोल्ड को नहीं भूलेंगे। आप ये 14 फोल्ड अगर बना लिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया इंटायर इंडिया का मैप बनाना है तो कैसे बनाए। अच्छा, अब क्या है, अब मैंने इंडिया को यहां पर 4 पार्ट्स में डिवाइड भी किया हुआ है। इंडिया के मैप को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सेपरेटली अगर आपको कभी ऐसा सेपरेट मैप बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, है ना, सेपरेट इंडिया के मैप अगर को ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करोगे। तो ये लाइन ड्रॉ करिए यहां पर, ठीक है, और दूसरी लाइन ये, ठीक है। हम 4 अलग अलग मैप बनाएंगे, जो 4 हमने डिवीजन किए ना। सबसे पहले हम यहां पर मैप बनाते हैं, कौन सा वाला, ये गुजरात वाला। गुजरात वाला मैप आपको हमेशा कैसे बनाना है, ये आप ऐसे आए यहां पर, ये यूं अंदर जाके फोल्ड देना है आपको, ये बन गया। और गुजरात से ही जोड़ दीजिए आप, ये राजस्थान वाला मैप, ये हो गया। फिर ये हो गया आपका गुजरात, और ये हो गया यहां पर आपका राजस्थान। तो केवल मान लो कभी अरावली माउंटेन से क्वेश्चन आ गया, तो अरावली माउंटेन से क्वेश्चन आएगा तो पूरा मैप बना के क्या करोगे, गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली रिज तक है, तो आपने ये बना दिया अरावली माउंटेन्स, पूरा मैप बना के क्या करेंगे आप, क्लियर। अच्छा, दूसरा, अगर आपको कभी पेनिनसुलर इंडिया का मैप बनाना है, हुआ मान लीजिए प्रायद्वीपीय भारत का मैप बनाना है पेनिनसुलर इंडिया का, तो पेनिनसुलर इंडिया का मैप बनाना सबसे आसान है, बहुत ही, मतलब आप 5 सेकंड में पेनिनसुलर इंडिया का मैप बना लोगे। ये गुजरात बनाइए, यूं ऐसे फोल्ड कीजिए, ये नीचे आइए, अगेन ये नीचे आए, ये कट यहाँ पर याद रखना है, यहाँ से हम फिर यूं मुड़ गए, ये मुड़े, चिल्का झील बनाई और हो गए, ये हो गया पेनिनसुलर इंडिया का मैप। तो एक कट ये गुजरात वाला, ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको ये वाला, तीसरा आपको ये वाला, चौथा चिल्का झील वाला। मोस्ट इजीएस्ट मैप, है ना, मोस्ट इजीएस्ट मैप। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हो सकता है जम्मू कश्मीर से मैप बनाना शुरू करते होंगे, कुछ बच्चे स्टूडेंट इसमें ऐसे होंगे जो हो सकता है जम्मू कश्मीर से मैप बनाना शुरू करते होंगे, लेकिन मैं आइडियली सजेस्ट करता हूं आप लोगों को कि आप जम्मू कश्मीर से मैप बनाना ना शुरू करिए, आप गुजरात वाले पार्ट से स्टार्ट कीजिए, है ना, आप गुजरात वाले पार्ट से स्टार्ट कीजिए तो आपका मैप और अच्छा बनेगा। तो एक तो ये हो गया पहला ए, एक तो ये हो गया ए, दूसरा ये हो गया बी,
तीसरा आइए नॉर्थ ईस्ट वाला मैप ड्रॉ करते हैं। अब जरा बारीकी से देखिएगा कि मैं नॉर्थ ईस्ट वाला मैप को कहां से पिक कर रहा हूं, कहां से उठा रहा हूं, है ना। जैसे आपने देखा ये वाला पेनिनसुलर इंडिया का मैप मैंने यहां से पिक किया, नॉर्थ ईस्ट वाला देखिएगा मैं कहां से पिक कर रहा हूं। सर नॉर्थ ईस्ट वाले मैप को मैं हमेशा पिक करता हूं सिक्किम से। ये मैंने सिक्किम ड्रॉ किया, सिक्किम के बाद आता है सर चूंकि भूटान, तो ये ऊपर तक जाता है मैप, यहां पर यहां से ब्रह्मपुत्रा रिवर अंदर एंटर होती है, ये फोल्ड ऐसा बना हुआ है, ये नीचे यहाँ पर ये इधर आए, ये मुड़ गए, ये फिर अंदर मुड़े, त्रिपुरा बना के फिर अंदर की ओर आए, ये मेघालय बना रहे, और ये फिर सर ये बन गया। समझ रहे, इसमें सब स्पष्ट है, एकदम क्लियर है। देखो ये हो गया आपका सिक्किम, ठीक, ये हो गया आपका भूटान, सर ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया नागालैंड, यहां पर है मणिपुर, और ये हो गया आपका मिजोरम, यहां पर आ गए आप त्रिपुरा, त्रिपुरा से अंदर गए तो यहां पर है सर मेघालय, और ये जो पूरा हिस्सा जो तुम देख रहे हो ये पूरा है असम। असम तो 1 2 3 4 5 6 7 सिक्कों को मिला ले तो 8, अदरवाइज ये 7 सिस्टर्स स्पष्ट दिखाई दे रही, ठीक है ना। तो कहां से उठाना है, जब भी नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाओगे कहां से उठाओ, आप सिक्किम से उठाओ, नीचे डाउन करो, भूटान बनाओ, अरुणाचल प्रदेश को ड्रॉ करते हुए यहां से, चूंकि ये मैंने बनाया यहां पर नामचा बरुआ पर्वत है, नामचा बरुआ पर्वत से सिंधु नदी, सॉरी नामचा बरुआ पर्वत से ब्रह्मपुत्र नदी अंदर एंटर होती है, क्लियर। और इसको बनाते हुए आप इधर आ जाओ, तो ये हो गया आपका तीसरा पार्ट। अब एक और बचा हमारा, वो बचा जम्मू कश्मीर वाला। बहुत सारे बच्चे यहीं पर मैप बनाने में गलती करते हैं, यहीं पर जम्मू कश्मीर वाले रीजन में मैप बनाने में गलती करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना आप जरा, कि जम्मू कश्मीर वाले मैप को सर कैसे बनाना है और कहां से पिक करना है। ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर वाले मैप को हमेशा पिक करो तुम, ये राजस्थान का जो इलाका है ये इतना बनाओ, यहां तक जाओ, यहां से पंजाब वाले से यूं मोड़ो, फिर एक बार मोड़ो जहां से सिंधु बाहर निकलती, यहां तक जाओ, और ये इस तरीके से ड्रॉ करते हुए ये इतना ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गया आपका हिमालय वाला रीजन, ये हो गया आपका हिमालय वाला रीजन। बड़ी आसानी से अब एग्जाम में आप काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को ड्रॉ कर सकते हो। समझ पा रहे हैं मेरी बात। सो टोटल आपको मैंने ये भी बता दिया कि सर एंटायर एक मैप बनाना है तो कहां से शुरू करना है, स्टार्ट फ्रॉम गुजरात, स्टार्ट फ्रॉम गुजरात, देन पेनिनसुलर इंडिया। मतलब आप गुजरात से शुरू करिए, सुनना मेरी बात को, आप गुजरात से शुरू करिए, पेनिनसुलर इंडिया तक जाइए, और पेनिनसुलर इंडिया तक जाने के बाद फिर आप इधर आइए, तो इसको इसको बना के इतना छोड़ दीजिए। अच्छा एक चीज और ऑब्जर्व करना, तो एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये जो गुजरात का नीचे वाला जो हिस्सा है, गुजरात का नीचे वाला हिस्सा और इधर मिजोरम का नीचे वाला हिस्सा, ये लगभग एक सीध में मिलेंगे आपको, ठीक है। एक तो ये तरीका है अपने मैप को अलाइन करने का, ऐसा ना हो कि ये पोर्शन बहुत नीचे हो गया, ये पोर्शन बहुत ऊपर हो गया, या ये बहुत नीचे हो गया, या इसको आपने ऊपर कर दिया। तो उसकी भी ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे आपको मैच करना। मतलब गुजरात का ये वाला इलाका एक रफ बनाया मैंने, कि आप मैप को भी देखोगे, जैसे ये इस मैप को देखो, तो देखो गुजरात की ये वाली लाइन और मणिपुर मिजोरम की वाली लाइन लगभग सीध में आती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये, ऐसा नहीं कि ये लाइन ऐसा हो रही हो, या ऐसा भी नहीं कि ये लाइन इस प्रकार से हो रही हो, है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, ये वाली लाइन। एक और बात समझो जरा ध्यान से, और कैसे अलाइनमेंट चेक कर सकते हो अपने मैप का अलाइनमेंट, और कैसे चेक कर सकते हो। मैप का अलाइनमेंट चेक करने का एक और तरीका आपको बता देता हूं। तुम ऑब्जर्व करो, ये पंजाब वाला फोल्ड है, देखो ना, ये पंजाब वाला फोल्ड है, आप देख लो, आप पॉलिटिकल मैप देखिए इंडिया का, एग्जैक्टली यहीं पर आपको पंजाब वाला फोल्ड दिखाई देगा। तुम पंजाब वाले फोल्ड से एकदम स्ट्रेट नीचे आओगे तो इंडिया के इस वाले हिस्से पर आओगे, देखो आप, जहां से हम इंडिया का, जो जहां से दोस्तों पेनिनसुलर इंडिया नीचे से जहां से मुड़ रहा है, पेनिनसुलर इंडिया जहां से नीचे से मुड़ रहा है, वो एकदम ये वाली सीध में हो गया। ये देखना पंजाब, और यहां पर ये तमिलनाडु मैच करते दिखाई देगा, यहां पर ये गुजरात, और यहां पर ये मिजोरम। तो ऐसे आप अपने मैप का अलाइनमेंट भी देख सकते हो कि सर कुछ हिस्सा ऊपर नीचे तो नहीं हो गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये मतलब जो मैंने आपको 15 ऑब्जर्वेशनल के लिए पॉइंट्स बताए हैं, ये पॉइंट अब जब धीरे धीरे बार बार मैप बनाते हो, बार बार मैप बनाते हो ना, तब जाके दोस्तों आपको ये बात याद आती है। समझ गए। तो एक मैंने एंटायर मैप बनाया आपको पहले, ठीक, और उस एंटायर मैप में मैंने आपको टोटल 14-15 फोल्ड्स बताए। आप अपनी कॉपी में इन 14-15 फोल्ड्स को नोट कर लीजिए।
समझ रहे हैं बात? और इन 14-15 फोल्ड्स को आप नोट करने के बाद अब जब भी मैप बनाएं तो हमेशा इन पॉइंट्स को याद रखें। और फिर एक जो फॉर्मूला ये है कि आपको सेपरेट मैप बनाना है, तो आप ये सेपरेट मैप बनाना भी आना चाहिए आपको, ठीक। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात ये कि मैप की चर्चा चल रही है, भारत की चर्चा चल रही है, इस समय स्टडी IQ IAS पर चल रही है इंडिपेंडेंस डे सेल। और इस इंडिपेंडेंस डे सेल में यूपीपीसीएस आरंभ 7.0 बैच में अगर तुम एडमिशन लेना चाहते हो तो ये सबसे बढ़िया मौका है। लेकिन ध्यान रखना है ये सेल समाप्त हो रही है 15 अगस्त को। और इस सेल में अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, इस सेल में अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है, लगता है कि हाँ वैभव सर ठीक पढ़ाते हैं, तो इट इज अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम योर साइड। आप एडमिशन अगर लो तो इस कोड का यूज करो, VV लाइव। कोई जबरदस्ती नहीं है, अरे नहीं सर हमें तो आपका पढ़ाना पसंद नहीं आता, हम तो यूज नहीं करेंगे VV लाइव, मत करो कोई बात नहीं। बट दोज हु लाइक, जिनको टीचिंग पसंद है, जिनको हमारा कंटेंट पसंद है, जो मैं यूट्यूब पर आपके लिए पिछले 6 महीने से लगातार इतना सारा कंटेंट दे रहा हूँ, चाहे वो RO के एग्जाम की बात हो या फिर 12 अक्टूबर को PCS के एग्जाम की बात हो, हमेशा मैं तैयार हूँ आप लोगों के लिए। मैंने 9-9 घंटे की मैराथन भी ली है, वो सिर्फ आपके लिए, ताकि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करें। तो अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ मेहनत करी है, काम किया है, ऑल्दो दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑल्सो, तो आप जब भी स्टडी IQ के कोई कोर्स परचेज करें तो इस VV लाइव कोड का यूज कर सकते हैं, विदाउट एनी स्पेस। VV लाइव इस कोड का यूज करेंगे तो दोस्तों आपको 9,000 रुपए में एडमिशन मिलेगा। चूंकि इंडिपेंडेंस डे सेल साल की सबसे बड़ी सेल होती है, इसलिए इंडिपेंडेंस डे सेल पर 47% का डिस्काउंट मिल ही रहा है। साथ ही साथ दोस्तों यूं तो स्टडी IQ के फाउंडेशन बैच में 2 साल की कोर्स वैलिडिटी होती है, लेकिन यहां 2 नहीं 3 साल की कोर्स वैलिडिटी मिल रही है आपको। मेंटोरशिप है ही है, टेस्ट सीरीज है ही है। साथ खास बात जानते हो क्या है? अगर 15 अगस्त से पहले एडमिशन लेते हो तो 1500 MCQ बैच, जो 2000 रुपए अलग से जिसके लगते हैं, वो फ्री इसी में शामिल है। एकलव्य टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, वो भी इसी में शामिल है, जिसकी 1500 अलग से फीस है। कोई अलग से फीस नहीं देना है। 2000 का MCQ बैच 5100 वाला और एकलव्य टेस्ट सीरीज इसी पैकेज में शामिल है। तो आरंभ 7.0 बैच में हिस्सा ले लो। 1100 घंटों से अधिक की कक्षाएं हैं, डेडिकेटेड फैकल्टी के मार्गदर्शन में तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो ये तो एक इंफॉर्मेशन होगी। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होना चाहते हो तो दीज आर माई इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल। इस QR कोड को स्कैन करो या नीचे लिंक भी दिया हुआ है, इस पर भी आप करोगे वैभव शिवहरे ऑफिशियल, तो मेरी क्लास की PDF, मेरी क्लास की वीडियो लिंक, सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पर यहां पर मिलेगा। इसके बाद एक मैं जाते जाते लास्ट में आपको फिर से इंडिया का मैप एक बार और बनाना चाहूंगा, ठीक है, भारत का मानचित्र, और फिर उसके बाद इस क्लास को हम समाप्त करेंगे। देखिए, शुरुआत करना है हमेशा कहां से सर? गुजरात से। शुरुआत करना है हमेशा कहां से? गुजरात से। गुजरात से शुरुआत करी, यूं फोल्ड आए, फोल्ड ये नीचे आए, यहां से आए, ठीक है, ये गए नीचे, यहां पर ये एक फोल्ड मारा, ठीक है, यहां पर ही फ्री फोल्ड, बड़ा फोल्ड है, ये चिल्का झील बनाते हुए यहां पर इसको हमने खत्म कर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ यहां से आप फिर ऐसे आइए, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, राजस्थान को बनाना मत भूलिएगा, फोल्ड मारो यहां कश्मीर पंजाब से, ठीक है, यहां से एक फोल्ड और आएगा, देन आप ऊपर जाओ, ऊपर जाने के बाद यहां पर आपका आएगा काराकोरम पास वाला रीजन, यहां से सिंधु नदी एंटर होती है, जो ये फोल्ड मैंने भी किया, यहां से आपको ये उत्तराखंड वाला रीजन, देन यू विल कम टू नेपाल, then do not forget to draw Sikkim, then again I'm drawing the Bhutan, then I'm coming to the northeast India, ये है अपना अरुणाचल प्रदेश, उतर गए नीचे तो आ गया नागालैंड, के बाद मणिपुर, मिजोरम, और ये आया त्रिपुरा, अंदर आए तो बनाया मेघालय, और यहां से हमने बना दिया बांग्लादेश। डन, समझ रहे? तो कट्स एंड फोल्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखोगे तो भारत का मैप बहुत अच्छे से बना पाओगे, ठीक है। ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट फोल्ड हैं, ये वाला फोल्ड, ये वाला फोल्ड, ये वाला फोल्ड, दिस फोल्ड, ये वाला फोल्ड, ये वाला फोल्ड, ये दोनों फोल्ड, यहां पर, इन सारे फोल्ड्स को जरूर याद रखना है और मैच करना हमेशा कि सर ये और ये इनमें अलाइनमेंट है कि नहीं, इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में बहुत डिस्टर्बेंस तो नहीं है, इस वाली लाइन में इस वाली लाइन में अलाइनमेंट है कि नहीं है, इतना देखोगे मैप बनाना चुटकियों का खेल हो जाएगा। 15 से 20 जो थंबनेल में लिखा हुआ है, क्या आप 20 सेकंड में मैप बना सकते हैं? आइए वैभव सर से सीखते हैं। तो वैभव सर ने आपको बता दिया कि सर कैसे पूरा भारत का मैप बनाना है, और सेपरेट ये जो 4 सेपरेट मैप बनाए मैंने आपको, ABCD, ये भी आपको बनाना आना चाहिए। तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यह क्लास मैंने ली है। आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टडी IQ IAS पर इंडिपेंडेंस डे की साल की सबसे बड़ी सेल चल रही है, 47% डिस्काउंट मिल रहा है, सेल का लाभ उठाइए और
यूबीपीसीएस फाउंडेशन बैच, आरएम 7.0 बैच का हिस्सा बने। याद रखिएगा, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, वीवी लाइव, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।